फ्राइडे का मार्केट में कितना गिरावट होगा, अगेन गिरावट कैसा रहेगा, वो फ्री टेलीग्राम ग्रुप में मॉर्निंग में मैंने आप लोगों को बताया था। और वीडियो में मैंने ऑलरेडी कितना डाउनफॉल होगा उसके बारे में बताया था। और 22,750 का जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो ब्रेक होगा, वो एक बार सुन लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं मंडे के लिए। बट आज गैप डाउन होकर ऊपर को गया है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि गैप डाउन दोबारा बरकरार रहेगा और गैप डाउन होके नीचे को आके फिर अगेन मार्केट ऊपर को मोमेंटम कर सकता है। आप देख सकते हैं मैंने क्लियर कट आप लोगों को बता दिया था कि गैप डाउन बरकरार रहेगा। और इसमें एक चीज मैंने आपको बताया था कि पहले से बैंक निफ्टी गैप फिल नहीं किया था, गैप फिल करेगा तो गिरावट आएगा। बैंक निफ्टी में जबरदस्त गिरावट आएगा तो सारा चीज गिरावट आएगा। और निफ्टी का ये 10 तारीख का और 11 तारीख का, 10 तारीख का और 14 तारीख का, सॉरी 10 तारीख 14 तारीख का, दोनों का क्या चार्ट में डिफरेंस है और ये क्या कल वही चार्ट बन सकता है। और यहाँ पे जो सपोर्ट आ रहा है, दोबारा मैंने ड्रॉ किया हूँ, वो क्या मंडे को गिरावट दे सकता है। और जो मैंने आप लोगों को बोला था पिछले वीक में 2500 पॉइंट का गिरावट आएगा, जिसमें कम से कम 1100 पॉइंट का आसपास गिरावट हो चुका है और कितना बाकी है वो कंप्लीटली एनालिसिस करेंगे। सेंसेक्स का एक्सपायरी के बारे में, सेंसेक्स कैसे ट्रैप कर रहा है, बार बार सपोर्ट में कैसे बाउंस बैक कर रहा है, यहाँ पे सपोर्ट में बाउंस बैक किया, यहाँ पे किया, अब फिर अगेन यहाँ पे बाउंस बैक करेगा कि नहीं करेगा उसके बारे में चर्चा करेंगे। दाउ जोन्स 800 पॉइंट का गिरावट है, मंडे का मार्केट गैप डाउन का हमारा प्रिडिक्शन है। और ये डाटा के हिसाब से 17 फरवरी का और 10 फरवरी का दोनों डाटा एनालिसिस करेंगे। उसके साथ साथ आपको सेंसेक्स का एक्सपायरी में कहाँ पे होगा उसके बारे में चर्चा करेंगे। और निफ्टी का जो पुट बायर्स है और कॉल राइटर है कहाँ तक बैठे हुए हैं ये कंप्लीटली एनालिसिस करेंगे। हेलो दोस्तों, वेलकम टू जेएलआर ट्रेडर्स। दोस्तों, कल मार्केट कैसा रहेगा, कल का मार्केट कैसा रहेगा? बैंक निफ्टी गैप अप और गैप डाउन मंडे, निफ्टी गैप अप और गैप डाउन मंडे, एवरीथिंग कंप्लीटली सारा चीज एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस करने के साथ साथ आपको एक चीज मैं बता देना चाहता हूँ, हमारा ये चैनल और चैनल का सारा कंटेंट सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए बनाया गया है। किसी भी प्रकार का बाइंग सेलिंग, लाभ और नुकसान का रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारा नहीं है। बाइंग सेलिंग करते हो तो कृपया आप अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके करना। दोस्तों, आप हमारा वीडियो चेक कर सकते हैं, जितना भी सारा वीडियोज मैंने आपको बताया हूँ और जो जो बोला हूँ कितना सच है। और 70-30 का रूल तो आपको देखना जरूरी है। ये सारा चीज एक बार स्किप करके भले ही हो एक बार देख लीजिएगा। एनालिसिस पसंद आए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया टेलीग्राम का, उसमें जुड़ जाइएगा। और सारा एनालिसिस वगैरह हम यहीं पे करके आप लोगों को क्लियर कट लाइव मार्केट में फ्री कॉल देते हैं। और 3 महीने का कोर्स अभी रनिंग है, उसमें आप जुड़ सकते हैं। जो भी सज्जन व्यक्ति चाहेंगे जुड़ सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फ्री में कॉल वगैरह एवरीथिंग सारा चीज दिया जाता है। दोस्तों, पहले दाऊ जोन से स्टार्ट करेंगे, एक एक चीज के पार्ट के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा, क्योंकि कई सारा चीज एनालिसिस करना है। तो जो सज्जन व्यक्ति देखना चाहते हैं तो आराम से बैठ कर देख सकते हैं, और एनालिसिस आपको सीखना है तो सीख सकते हैं। फंडामेंटल के साथ साथ टेक्निकल के हम आपको बताते हैं। दोस्तों, 700 पॉइंट का गिरावट है। इससे पहले भी कल भी 400 पॉइंट का गिरावट था, फ्राइडे में मैंने आप लोगों को बताया भी था। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात है, यहाँ पे देखो इंडिया विक्स अभी 14 के आसपास आ गया है। अगर इंडिया विक्स 14 से नीचे रहेगा तो मार्केट में एक बाउंस बैक आएगा। बाउंस बैक आने का क्यों चांसेस है, बट दाउ जोन्स को देखते हैं मार्केट क्यों गैप डाउन होगा, वो कंप्लीटली एनालिसिस करेंगे। टेंशन मत लीजिएगा, कंप्लीटली एनालिसिस करके आपको रिजल्ट भी बता दूंगा मैंने। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। ये 14 के आसपास जब भी आता है ये एक बाउंस बैक मारता है। आप इससे पहले देख लीजिएगा, यहाँ पे जब भी 14 के आसपास आया था, 15 के आसपास आया था, तो बीच बीच में एक बड़ा बड़ा बाउंस बैक मारा था, फिर उसके बाद मार्केट में ऑफ साइड को मोमेंटम कर लिया। ठीक है दोस्तों, और फिलहाल यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी सेम टू सेम कंडीशन 15 के आसपास, 14 के 50 रुपया, 14.50 के आसपास आ चुका है। एक बाउंस बैक 16 तक आ सकता है, ठीक है, क्योंकि दाऊ जोन्स गिरावट में एक बाउंस बैक आ सकता है। ये तो हो गया पहली बात। दूसरी बात है, यहाँ पे डाटा को अगर देखोगे तो डाटा नेगेटिव है, तो नेगेटिव डाटा हमेशा गैप डाउन का ही संकेत दे रहा है। इसके बारे में मैं आपको चर्चा करूंगा। ये डाटा को लेके यहाँ पे 17 फरवरी को एक डाटा बना था, सेम टू सेम जैसे अभी का डाटा बना है, फ्राइडे का डाटा ऑप्शन में 1,000 का बाइंग सेलिंग का बना है। ये सेम टू सेम कंडीशन बना है, 3,000 का बाइंग सेलिंग का बना है ऑप्शन में। ये क्या होगा,
दोबारा रिपीट करेगा, अगर हिस्ट्री, मैं हमेशा हिस्ट्री को भी लेके चलता हूँ, हिस्ट्री दोबारा अगर रिपीट करे तो मार्केट में नो डाउट गैप डाउन होके मार्केट नीचे को जा सकता है। एक बार देख लीजिए यहाँ पे जो आप लोगों को दिखाया मैंने 10 तारीख का जो डाटा मैंने दिखाया, यहाँ पे दोबारा मैंने आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो 17 फरवरी का जो, सॉरी 14 फरवरी का जो डाटा मैंने दिखाया, यहाँ पे चेक कर लो 14 फरवरी का 3-3 हज़ार का सेम टू सेम। यहाँ पे दोबारा मैंने मार्किंग करके आपको दिखा देता हूँ, 3-3 हज़ार का सेम टू सेम निफ्टी 50 में, निफ्टी बैंक में, दोनों में बाइंग है 14 फरवरी का। अब यहाँ पे चेक कर लो 14 फरवरी को हुआ क्या है, पहले 14 फरवरी को चलेंगे, फिर चलेंगे 10 फरवरी की तरफ। 14 फरवरी में हुआ क्या है, इससे पहले मार्केट में सपोर्ट आ रहा था, यहीं पे बाउंस बैक किया तो अगेन सपोर्ट के आसपास आया। 14 फरवरी था फ्राइडे, और ये डाटा भी बना है जो 1-1 हज़ार का बाइंग सेलिंग बना है निफ्टी बैंक निफ्टी में, उसमें 1-1 हज़ार का वो भी फ्राइडे बना है। तो मंडे को होगा क्या है, इसके बेस पर मैंने आपको बताता हूँ, जो दोबारा सपोर्ट के आसपास आया तो मार्केट में क्या किया, लास्ट टाइम में बाउंस बैक किया और नेक्स्ट दिन गैप डाउन करके मार्केट ऊपर को लेके गया। अगर ये सेम डाटा अगर फॉलो करे मंडे को, तो होगा क्या, ये पहले क्या हुआ था, पहले गिरावट आया, फिर ऊपर को गया, और उससे पहले दिन गिरावट आया था, फिर बाउंस बैक किया था। और यहाँ पे देखो गिरावट आया बट यहाँ पे बाउंस बैक नहीं किया। तो ये जो बाउंस बैक, अगर कल गैप अप ओपनिंग हो तो मार्केट क्या करेगा, गैप अप ओपनिंग करके वहीं पे कम से कम 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा आसपास, 1 घंटा आसपास रोकेगा, फिर एक डाउन डाउन होके आएगा। ठीक है, तो 22,900 से 23,000 तक की इसका कंप्लीटली रेंज है, मैंने पहले से आप लोगों को बताया हूँ। तो ये हिस्ट्री अगर यहीं पे रिपीट करेगा तो मार्केट में नो डाउट गैप अप ओपनिंग करेगा तो ही मार्केट नीचे को आएगा। अगर गैप डाउन ओपनिंग करेगा तो रेंज बाउंड के ऊपर को जाएगा। ये हो गया पहला कंडीशन में। सेकंड कंडीशन में यहाँ पे चेक कर लो आप, जो 10 फरवरी का बना था, थोड़ा सा निफ्टी 50 में ज़्यादा था और बैंक निफ्टी में कम था। और यहाँ पे देख लो निफ्टी 50 में 10 तारीख को, यहाँ पे देखो 10 तारीख को जो बना है डाटा, तो 11 तारीख को बियरिश कैंडल बना के मार्केट नीचे को आया। ये चार्ट को देख लो, बियरिश कैंडल बना के मार्केट नीचे को आया नेक्स्ट एक सपोर्ट बनाने के लिए। ठीक है, जो पहला का सपोर्ट था उसको बाउंस बैक करके ब्रेकडाउन किया और मार्केट को नीचे को लेकर आया। तो ओवरऑल सेंटीमेंट मेरे क्या है, दोनों डाटा को देखने के बाद, जैसे मैंने कल आपको बताया था, फ्राइडे का वीडियो में देख लीजिएगा, उसमें क्लियर कट बताया था कि हिस्ट्री रिपीट करेगा और अगेन मार्केट में वही चार्ट फॉलो करेगा। कौन सा चार्ट फॉलो करेगा, वो वीडियो, ये जो फ्राइडे का जो वीडियो है, ये जो फ्राइडे का जो चार्ट बने, तो अगर ऐसा चार्ट बने तो निफ्टी में बिग डाउनफॉल होगा। तो ये वाला वीडियो फ्राइडे वाला देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, उसे मैंने क्लियर कट बताया हूँ। अब सबसे बड़ी बात क्या है, निफ्टी को मैंने एनालिसिस कर रहा हूँ, आप इसको देखो। पिछले बार हुआ क्या था, ये वाला गैप पेंडिंग था, तो सेंसेक्स का एक्सपायरी में जबरदस्त गिरावट हो आया और सेंसेक्स में हमको 3,300 आसपास गया। अब सेम टू सेम है, अगर कल मार्केट यहीं पे गैप अप होकर रेंज बाउंड भी किया तो अच्छी बात है हमारे लिए। ये वाला गैप अभी तक फिल नहीं हुआ है, किसका, बैंक निफ्टी का। ये वाला गैप अगर फिल करने के लिए आएगा तो नो डाउट हमको सेंसेक्स का एक्सपायरी में, जो ट्यूसडे का सेंसेक्स का एक्सपायरी है, वो भी मंथली एक्सपायरी है, एक जबरदस्त गिरावट आएगा। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा पजल हो गए होंगे, मैं सारा कहानी क्यों आपको बता रहा हूँ, रिजल्ट मैंने अभी तक निकला नहीं हूँ, रिजल्ट मैंने आपको बता दूंगा। ठीक है दोस्तों, अब निफ्टी में देखो एक छोटा सा सपोर्ट भी यहाँ पे आ रहा है, 15 मिनट में यहाँ पे एक सपोर्ट आ रहा है, जो सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने आपको सिखाया हूँ 99 कोर्स में। और 99 का कोर्स में अगर अच्छा खासा पैसे कमाते हैं, आप लोग चेक कर लेना, यहाँ पे चेक कर लेना, स्क्रीनशॉट भी भेजते हैं 99 का 500, 600, 1,000 रुपये आसपास डेली का, आप लोग चेक कर लो। यहाँ पे 2-3 दिन का आप चेक कर लो, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे वो लोग स्क्रीनशॉट देखो, 99 मेंबर्स अर्निंग, ये स्क्रीनशॉट आप लोग चेक कर लेना, कैसे वो कमाते हैं 500 से 1,000 रुपये, कैसे वो कमाते हैं रोज का। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखो ये वाला जो सपोर्ट है ना, आज पर आवर रूल, एक बार, दोबारा, तीसरे बार ये इनवैलिड हो चुका है, ये इनवैलिड हो चुका है। और यहीं से अगर बाउंस बैक करे तो अच्छी बात है। ठीक है, अगर यहीं से डाउन साइड जाए तो मतलब जिस डायरेक्शन में ये जाएगा उसी डायरेक्शन में मार्केट जबरदस्त मोमेंटम करेगा, क्योंकि हमारा कहना यही है, ये 3 बार टच हो गया तो हमारा ट्रेड के हिसाब से ये बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। तो इसके बाद जब भी मोमेंटम देगा वो मार्केट में जबरदस्त मूव आएगा। और यहाँ पे चेक कर लो, जो लोग मोबाइल में देख रहे हो सके आपको दिक्कत हो, यहीं पे एक ट्रेन लाइन आ रहा है जो मैंने आप लोगों को ड्रॉ करके दिखाया था। अगर अच्छा खासा आप देखोगे, यहाँ पे कंप्लीटली एक ट्रेन लाइन आ रहा है, लाइन में जाओ और यहाँ पे देख लो, एक ट्रेन लाइन आ रहा है
जो ट्रेंड लाइन है कि यहाँ पे रेक्टेंगल टाइप बना रहा है और यहाँ पे दोबारा टच होने के लिए जाएगा। इसी को देखते हुए मैंने कल गैप डाउन का आपको नहीं बता रहा हूँ, गैप अप होगा तो सडनली शार्पली नीचे को आएगा, हो सके 20-30 पॉइंट हो, 50 पॉइंट हो, थोड़ा सा तो गैप अप होगा, गैप अप होते ही शार्पली नीचे को आएगा। ठीक है, शार्पली नीचे को आएगा तो कहां तक आएगा, बड़े गिरावट देगा और एक नया हो सके और एक रेंज बाउंड मार्केट बनाएगा। ठीक है, क्योंकि बॉक्स पैटर्न यहाँ पे ये वाला अभी तक बॉक्स पैटर्न बन रहा है मार्केट में, ये वाला निफ्टी का एक बॉक्स पैटर्न बना रहा है और ये बॉक्स पैटर्न का 50% ये वाला है। ठीक है, तो 50% को ब्रेक करके फिर अगेन ऊपर को जाएगा तो 23,000 से लेकर 23,300 तक का मोमेंटम दे सकता है। तो इसलिए ओवरऑल थिंकिंग और सेंटीमेंट मेरा यही है, मार्केट में कल हो सके गैप अप हो। ठीक है, बट दाउ जोन्स हो सके गैप डाउन करे चाहे जो भी करे, बट मार्केट में मंडे को हल्का फुल्का गैप अप हो, गैप अप होने के बाद थोड़ा बहुत सस्टेन करे और ये वाला ट्रेन लाइन को टच करे, ट्रेन लाइन को ब्रेकआउट करे और मैक्सिमम लोग वहां पे बाई करे। फिर उसके बाद क्या होगा, यहीं पे अगर गैप अप ओपनिंग होगा, शॉर्ट कवरिंग एक आएगा, यहीं पे ब्रेकआउट करेगा, ये ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करेगा, ब्रेकआउट करने के बाद मैक्सिमम लोग यहाँ पे बाइंग करेंगे, फिर अगेन गैप डाउन करके हो सके इसको भी ब्रेक डाउन कर दे। ठीक है, जो हमारा प्रिडिक्शन है उसके हिसाब से मैं बताता हूँ, बट बाइंग सेलिंग का सलाह हमारा नहीं है। तो फिर इसको देखते हुए मंडे को आपको ट्रेड कैसे करना है, मंडे के लिए आपको कंप्लीटली जो बाइंग आएगा ना 22,821 के वो बाइंग आएगा, उससे पहले कोई बाइंग नहीं है, बाइंग करोगे तो ट्रैप हो जाओगे। और पहला ही टारगेट आपको मिलेगा 861 का, दूसरा मिलेगा 900 का, उसके बाद 921, उसके बाद मिलेगा 951, उसके बाद 23,000, उसके बाद 23% आ रहा है 23,043 का, उसके बाद 23,100 का, उसके बाद का 23,137 से लेकर 23,200 तक का टारगेट। और डाउन साइड ध्यान रखो, डाउन साइड तो आपको सेलिंग यहाँ पे मिलेगा नहीं, जब भी सेलिंग करोगे ट्रैप हो जाओगे। आपका प्रॉपरली सेलिंग बनेगा 22,717 के नीचे। और पहला टारगेट मिलेगा आपको 22,690 का, दूसरा मिलेगा आपको 668 का, उसके बाद 642 का, 622, 600 का, उसके बाद 23% है 576 का। डाउन साइड का जो मैंने क्रॉस का लेवल दिया हूँ, क्यों मैंने बताया हूँ, क्योंकि फिबोनाची के रूल के हिसाब से जब भी 23% को ब्रेकआउट नहीं करके नीचे को आता है तो 23 तो 23 आता है, ये मेरा रूल है। ठीक है, इसके लिए मैं बोल रहा हूँ मार्केट में चाहे गैप डाउन हो चाहे गैप अप हो, गिरना तो नीचे को ही है। तो आप बाइंग साइड कल नहीं जाना, बाइंग साइड जाओगे तो ट्रैप हो जाओगे। बाकी बाइंग साइड कब देना है नहीं देना मैंने आपको लाइव मार्केट में बता दूंगा। ठीक है दोस्तों, इसके लिहाज से मैंने आपको डाउन साइड का बता रहा हूँ। अब निफ्टी बैंक तो गैप फिल नहीं किया है, तो फिर इसका जो 50% आ रहा है यहाँ पे जो रेंज बाउंड बनाया है, बॉक्स पैटर्न बनाया है, बॉक्स पैटर्न में कंप्लीटली यहाँ पे देखो ये 50% को बिल्कुल सपोर्ट ले रहा है। ये 50% को एक बार सपोर्ट लिया, दोबारा फॉल्स ब्रेकडाउन किया, तीसरी बार सपोर्ट ले रहा है, ये चौथा बार गिरेगा तो जबरदस्त गिरेगा। और यहाँ से ये जो बॉक्स पैटर्न है, बॉक्स पैटर्न जितना का बना है यहाँ पे चेक कर लो आप, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है, आप लोग स्किप करते हुए जा रहे हो, एनालिसिस नहीं देखते हो। ये बॉक्स पैटर्न जितना का बना है 1589 मतलब 1600 पॉइंट का, तो 1600 पॉइंट का मैक्सिमम यहाँ से लेकर यहाँ तक का मतलब 46,400 से लेकर 46,000 तक आपका गिरावट यहाँ पे आ सकता है, मेरा एक्सपेक्टेशन यही है। ठीक है, तो फिर कल के लिए जो मंडे के लिए है आपको ट्रेड कैसे करना है, मंडे के लिए कंप्लीटली आपको यहाँ पे मैंने बाइंग से ट्रैप होने के लिए अवॉइड करूंगा, क्योंकि यहाँ पे दो बार लोगों ने बाइंग किया और ट्रैप हुए। तो यहाँ पे लोगों ने डरे हुए, अगर कल ब्रेकआउट करके आउटसाइड को जा रहा है तो शॉर्ट कवरिंग हम एंट्री लेंगे, पोजिशनल नहीं लेंगे। तो फिर कल के लिए आपको जो बाइंग बनेगा, तो आपका बाइंग कंप्लीटली 49,122 के वो बाइंग बनेगा। पहला टारगेट मिलेगा 172, 250, उसके बाद आपका मिलेगा 374, 49,500, 600, 750, 50,000 तक का टारगेट। और डाउन साइड ध्यान रखो, डाउन साइड अगर आपको सेलिंग करना है, डाउन साइड अगर आपको सेलिंग करना है तो सेलिंग के लिए तो जबरदस्त है, बट सेलिंग के लिए आपको इसके नीचे सेल करना पड़ेगा 48,784 के नीचे। पहला सपोर्ट मिलेगा आपको ये वाला 48,550, फिर यहीं से बाउंस बैक कर सकते हैं, यहीं पे मैक्सिमम प्रॉफिट बुक कर लेना। उसके नीचे जाता है तो 463, उसके नीचे जाता है तो 200 का, उसके बाद जाता है तो ये वाला टारगेट 194 का, उसके बाद का टारगेट 48,000 तक का डाउन साइड का टारगेट। और आपको यहाँ पे 49,000 का कॉल पुट में रखना है नजर। और निफ्टी का ध्यान रखो 22,800 का कॉल पुट में रखना है नजर। ठीक है, आपको कल अच्छा खासा ट्रेड मिल सकता है। अब आ जाए सेंसेक्स। सेंसेक्स में हुआ क्या है यहाँ पे चेक कर लो आप, जब भी इस टाइप का कोई भी सपोर्ट बनता है, सपोर्ट में फॉल्स ब्रेकआउट के बाद, ब्रेकडाउन के बाद मोमेंटम करता है। फिर यहीं पे हुआ क्या, फिर अगेन ब्रेकडाउन किया, मोमेंटम किया, फिर अगेन नीचे को आया।
यहाँ पे देखो सेम टू सेम ये सपोर्ट के आसपास आया, मतलब बाउंस बैक किया, फिर मार्केट नीचे को लेकर आया, फिर अगेन हो क्या रहा है, एक बार, दो बार, तीन बार, यहाँ पे हो सके ट्रैप करे तो मार्केट में मोमेंटम 76,000 तक आ सकता है। क्यों आ सकता है, उसका कारण मैंने आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। 76,000 तक का इसलिए आना चाहिए क्योंकि यहाँ पे आप चेक करो 76,000 में हैवी कॉल राइटर बैठे हुए हैं, किसमें, सेंसेक्स में। तो ये मंथली एक्सपायरी होने के बाद, मतलब ट्यूसडे को एक्सपायरी होने के बाद हो सके गिरावट आए, बट कल इतना गिरावट का एक्सपेक्टेशन मेरा है ही नहीं। ठीक है, अगर गिरावट होगा तो हल्का फुल्का गिरावट होगा, तो जबरदस्त बाउंस बैक मारेगा, कम से कम 700 से 800 पॉइंट का एक कैंडल में मारेगा। तो इसलिए अलर्ट होकर काम करना कल, ठीक है। और प्रिडिक्शन तो गैप डाउन का है, बट डाटा बोल रहा है ऑफ साइड को, गैप डाउन होके मार्केट ऊपर को जाएगा, या तो फिर गैप अप होके फिर एक शॉर्ट कवरिंग देके ऑफ साइड को जा सकता है। यहाँ पे देखो पुट बायर्स बैठे हुए हैं और यहाँ पे कॉल राइटर बैठे हुए हैं, दोनों मारे जाएंगे। और सबसे ज्यादा है 75,500 में। यहाँ पे चेक कर लो, कल के लिए अगर आपको बाइंग करना है, ठीक है, 75,500 में हेवी कॉल राइटर बैठे हुए हैं, तो फिर आपको यहाँ के बाई करना, 411 में बाई करना, 500 में मतलब बुक नहीं करना, हल्का फुल्का बुक करना, बाकी मैक्सिमम होल्ड करके चलना। और 561 का, उसके बाद का टारगेट 670 का, उसके बाद का 750 से लेकर 880 तक का 76,000, उसके बाद 138 से लेकर 76,300 तक का टारगेट। और डाउन साइड ध्यान रखो, आपको सेलिंग करना है 76,196 नीचे पहला मिलेगा आपको 115 का, उसके बाद का 75,000, उसके नीचे गिरता है तो 917 से लेकर 847, 750, 655 से लेकर 74,500 तक का डाउन साइड का टारगेट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो दोस्तों डाटा के हिसाब से मैं आपको समझा दिया, तीन स्टॉक अभी बता देता हूँ, ठीक है। तीन स्टॉक में पहला है एम एंड एम में कल हो सके बाउंस बैक आएगा, तो 2684 के वो बाई करना, पहला 2700 का, उसके बाद का 2727 का, उसके बाद का टारगेट 2770, 2800, उसके बाद का 2840 तक का टारगेट। डाउन साइड सेलिंग करना था आपको 2641 के नीचे, पहला मिलेगा आपको 26 का, 2600 का, 2661 का, उसके बाद 2640, उसके बाद 2500 तक का लास्ट टारगेट। सेकंड है कफोर्स, कफोर्स में ऑफसाइड का मोमेंटम अभी तक दिया नहीं है, हमेशा डाउन 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 आ रहा है 6 तारीख से लेकर अभी तक का। तो हो सके कल अगर मार्केट में मोमेंटम आए तो 7560 को बाई करना, पहला टारगेट मिलेगा आपको 7619 का, दूसरा मिलेगा 7689, 7750 का टारगेट। डाउन साइड ध्यान रखो 7426 के नीचे, 246 के नीचे सेलिंग करना, पहला मिलेगा आपको 73 का, 78, 72, 7250 तक का टारगेट। थर्ड है लुपिन, लुपिन को ध्यान रखो, लुपिन में अगर कल बाउंस बैक आए तो 1927 को बाई करना, पहला मिलेगा 50 का, उसके बाद मिलेगा 81, 2000 का, 2019, 2050 तक का टारगेट। डाउन साइड ध्यान रखो 1800 और 98 के नीचे सेलिंग करना, पहला मिलेगा आपको 76 का, उसके बाद का 50 का, उसके बाद का 31 का, 18 का, 1800 का टारगेट। तो दोस्तों ये सारा डाटा और एफआई का एवरीथिंग सारा चीज देखने के बाद ही मार्केट को मुझे लग रहा है एक शॉर्ट कवरिंग कल आए, गैप अप ओपनिंग करके मार्केट को ऊपर को जाए और फिर अगेन नीचे को आए। बट डाटा तो सही बोल रहा है गैप अप का और ऑफसाइड को जाने के लिए, बट दाउ जोन्स बोल रहा है कि गैप डाउन होके मार्केट में एक रेंज बाउंड का माहौल बनाने के लिए। बट ओवरऑल सेंटीमेंट सारा चीज देखने के बाद ही मैं कंक्लूजन में यही पहुंचा हूं कि मार्केट हल्का सा गैप अप हो और शॉर्ट कवरिंग आए ऑफसाइड को, और हो सके ट्यूसडे को जबरदस्त गिरावट आए जिसमें हमने सेंसेक्स में 0 टू हीरो कॉल मिलेगा। तो दोस्तों कंप्लीटली वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो कृपया सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिएगा, और जो सज्जन व्यक्ति हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया हो, बिल्कुल फ्री में आराम से टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, और जो भी सीखना चाहते हैं वो 99 ग्रुप में ज्वाइन होके कम से कम 3 महीने तक आराम से सीख सकते हैं। तो दोस्तों खुश रहिए, मस्त रहिए, माता पिता का ध्यान रखिए। ट्यूसडे के लिए आपको वही सेम कहानी मैंने आपको बताऊंगा जैसे हर बार मैंने आपको देता हूं कॉल पुट के बारे में, वो चीज मैंने आपको सेंसेस का कौन सा कॉल कौन सा पुट के बारे में रखना है नजर हर हफ्ते की तरह बताने के लिए कोशिश करूंगा। तो दोस्तों खुश खुश रहिए, नमस्ते, जय हिंद।